इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक दंपत्ति की याचिका लगती है, उस पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी। तो उस वक्त ये बात निकलकर सामने आती है कि मुस्लिमों में बहुविवाह को लेकर क्या जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सही है क्या। जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पर अपनी एक टिप्पणी की है, जोरदार उन्होंने टिप्पणी की है कि एक इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि इतिहास में ऐसा कहा गया था कि जब जंग के वक्त की उन्होंने बात की थी कि जब जंग हो रही थी तब ये कहा गया था इस्लाम में कि आप बहुविवाह कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ। अब हाईकोर्ट का ऐसा क्यों कहना था हाईकोर्ट का, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और बहुविवाह का दुरुपयोग किया जा रहा है इस्लाम में। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, पशुपति जी हैं और साथ ही साथ अरविंद जी हैं। सबसे पहले पशुपति सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या मुस्लिमों में जो इस्लाम में कहा गया है बहुविवाह का दुरुपयोग किया जा रहा है, हाईकोर्ट भी इसे कहीं ना कहीं अपने जो टिप्पणी की है उसमें शामिल कर रहा है? बेसिकली देखिए क्या है कि वक्त बदलता है। जो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि कबीलाई दौर में तो ठीक था कि आप विधवाओं को संरक्षण देने के लिए आपने एक नियम बनाया, लेकिन वो क्या अब आज के युग में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखना है। और बहुविवाह जो है, एक लगातार जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तब भी एक सवाल उठता है मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से कि हमारे आप दखल दे रहे हैं हमें, और उसमें एक बड़ा जो मसला बन जाता है बहुविवाह और ये इस तरह के जो मुद्दे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि वक्त के साथ इसको बंद होना चाहिए इस्लाम में बहुविवाह। और बहुविवाह से कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो एक तरह का मानसिक टॉर्चर है, उत्पीड़न है उनके लिए। और बढ़ती महंगाई के दौर में पुरुष अगर इस तरह का कोई दो चार जो फीसदी लोग हैं जिनके पास संपन्न हैं, उनके लिए तो ठीक है वो बहुविवाह करें और तमाम ऐशो आराम करें, वो अलग है। लेकिन जो संघर्षशील लोग हैं जो आज के महंगाई के दौर में, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम परिवारों में भी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो मैंने देखा है, वहाँ भी अब इस तरह के केसेस थोड़े कम हुए हैं। बिल्कुल, जैसा कि कोर्ट ने कहा भी कि पुरुष अब इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले का वक्त कुछ अलग था, जिस तरह से जंग की बात उन्होंने की, जिस तरह से कोर्ट ने रेफरेंस दिया, लेकिन अब जो पुरुष हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कुरान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे शैलेंद्र जी? नहीं, कोर्ट ने सभी पुरुषों के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि कुछ पुरुष इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कोर्ट की टिप्पणी तभी आई है जब ऐसा मामला एक सामने आया है। हाँ। और कई बार हमारे नोटिस में भी आता है कि भाई कुछ लोग होते हैं जो महिला को गलतफहमी में रखते हैं, शादी करते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई दूसरी शादी है उनकी। महिला कंप्लेन करती है तो उनको लगता है कि क्योंकि वो शरीयत के को मानने वाले लोग हैं, उनकी शादी जो हुई है वो शरीयत के हिसाब से वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो इसलिए उनको पता होता है कि मैं बच जाऊंगा, इसमें साफ साफ बच जाऊंगा। ये मुरादाबाद का एक मामला था, इसमें भी आरोप कुछ इसी तरह का लग रहा है। जो महिला ने कहा है कि भाई उसने दूसरी शादी की मुझसे, तो मुझे बताया नहीं कि उसने पहले से शादी कर रखी है उसमें। तो दलील यही दी जा रही है कि भाई उनके शरीयत में तो बहुविवाह चार शादियाँ अलाउ है। तो कोर्ट की टिप्पणी इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि सारे लोग ऐसा करते हैं, और कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई वो दौर था जब विधवाओं युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते थे, तो उनकी पत्नी जो होती थी, उनके बच्चे थे, तो उन विधवाओं यतीमों को सहारा देने के लिए कुरान में इस तरह का प्रोविज़न किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग हैं जो कुरान के उस जो प्रोविज़न है, माने उस कुरान ने जो उनको वो थोड़ा स्पेस दिया है, उसका निजी स्वार्थ के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। जबकि कुरान में जो स्पेस दिया गया वो भी कुछ शर्तों के साथ दिया गया था कि भाई उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो कोर्ट इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहा। बाकी जो बात ये बिल्कुल सही है कि आज के दौर में जब एजुकेशन इतना महंगा है, हेल्थ सर्विसेज इतनी महंगी है, तो जो पढ़ा लिखा तबका है वो आम तौर पे ज़्यादातर पढ़ा लिखा तबका वो इस थोड़ा बहुविवाह से तो
अब दूर रहना चाहता है। एक चीज और मैं ऐड ऑन कर दूं, ये कोर्ट ने एक चीज और कही, जो बात महंगाई की बात हम कर रहे हैं लगातार, कि अगर आपके पास क्षमता है तो अगर आप दोनों को बराबरी का से संपन्न तरीके से रख सकते हैं तब तो माने एक तरह से इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन जब आप रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जब आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जब आप का रहन सहन ठीक नहीं है, आपके घर में तमाम तरह के संकट हैं, वैसे में आप केवल अपने कंफर्ट के लिए या अपने मानसिक एक तरह का ये है पुरुषों का एक वर्चस्ववादी तरीका है, आप मुस्लिम महिलाओं को दबा, ये जो बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं और कि मुस्लिम महिलाओं के हक को लेकर बहुत सारी बातें नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि बहुविवाह को भी इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि आप किसी की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाने का विकल्प है विवाह, कि आप उसको कमतर आंकना, उनको परेशानी में डाल देना। ये अरविंद जी, ये भी है कि शरीयत में 4 शादियों की इजाजत दी गई है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कर रहा था जब इस टिप्पणी पर बात कर रहा था। लगता है आपको ये बहुविवाह का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है, इस पर लगाम लग पाएगी? देखिए, इसमें एक जो बड़ी चीज़ मतलब मेरे अपने देखने और समझने में है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात थी। अगर हम किसी धर्म ग्रंथ की ही बात कर रहे हैं, यानी कुरान की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ये वैकल्पिक व्यवस्था थी। लेकिन अभी क्या है, अभी जिस तरीके से इसको लेके बात होती है या इसके पक्ष में दलीलें दी जाती हैं बहुविवाह के पक्ष में, तो ऐसा लगता है ये एक अनिवार्य व्यवस्था है। इसको मतलब मुस्लिमों में बहुत ज़रूरी बता दिया गया है, ऐसा लगता है। तो इस वजह से कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इसे लेके। और जब कोर्ट टिप्पणी करता है या सरकार इस पे अंकुश लगाने की बात करती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए ही, तो एक भ्रम की स्थिति, एक ऐसा लगता है कि सरकार किसी चीज़ को या उनके अधिकार को, हक को छीन रही है, ये मैसेज जाता है। जबकि क्लियरली ये है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, ज़रूरी नहीं था कि हर मुसलमान ऐसा करे। बिल्कुल, उसके लिए परिस्थितियाँ, कंडीशन, शर्तें सब तय की गई थी। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से मतलब अब एक तरीके से अपना कैरेक्टर बचाने के लिए अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली तो वो तीसरी भी कर रहा है, चौथी भी कर रहा है, और इस तरीके से इस चीज़ को मतलब एक गलत पर्सपेक्टिव में डाल दिया गया। एक चीज़ वक्त शालिनी है हमारे साथ। शालिनी, आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट कह रही है कि अगर आप बहुविवाह करते हैं तो समान व्यवहार, समान सुविधाएं, समान स्थितियां दोनों पत्नियों के लिए क्रिएट करें, क्या संभव है? समान व्यवहार, इतना एक संतुलन, ये जो पूरा जो कोर्ट कह रही है, कोर्ट की जो चिंता है, क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल? नहीं, मुझे नहीं लगता सर कि प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है कि आप सबके साथ समान व्यवहार कर सके। अगर समान व्यवहार वाली क्वालिटी उसको दिखती है अपनी पहली वाइफ में, तो वो दूसरी शादी नहीं करते। और अगर वो बाकी अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग माइंडसेट होगा उन लोगों का भी, अलग सोच होगी, अलग चाहत होगी, और जो बंदा शादी कर रहा है उसकी भी होगी। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि समान व्यवहार करना पॉसिबल है, जो कोर्ट ने भी कहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एक बिग बॉस में एक बार कंटेस्टेंट आए थे, दोनों पत्नियों के साथ आए थे, शायद आपको याद होगा, अरमान मलिक। हाँ, अरमान मलिक। तो ये जो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी कहानियां गढ़ रखी थी और बहुत रोमांटाइसाइज किया गया था कि नहीं, बहुविवाह दोनों पत्नियों को मैंने ऐसे किया, मैं गया वहाँ से एक हफ्ते में वहाँ से फ़ोन किया। तो ये जो अरमान मलिक टाइप के लिए लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि ये बहुविवाह जो है वो अपनी जो कहें कि अपने गलत उपयोग कर रहे हैं। ये जो कोर्ट की जो टिप्पणी है, क्या इस तरह के तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है जो अपनी ज़रूरत को, अपने मानसिक इसको लॉजिकल एंड पर ले जाते हैं कि हमको तो ये सुविधा मिली हुई है? बिल्कुल सर, जिस तरीके से जैसे आपने अरमान मलिक की बात की है, तो उसने भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरी शादी की। ऑलरेडी वो शादीशुदा था, फिर उसने दूसरी शादी की। ये तक कहा जाता है कि वो बचपन में भी उसकी हुई थी, तो तीसरी शादी मान के चले। या फिर आप बॉलीवुड में चले जाए तो कई एक्टर्स हैं, धर्मेंद्र हो गए, उनकी पहली वाइफ के होते हुए उन्होंने दूसरी शादी की हेमा मालिनी से, और मुस्लिम धर्म। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट का ये कहना है कि समान व्यवहार
होना चाहिए ये वाली चीज़। तो अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने अगर कुछ कहा है या जो भी चीज़ है उनकी टिप्पणी है वो सोच समझ के और सही कहा है। मुझे तो ये लगता है कि वो सही है वो चीज़। जो हम अरमान मलिक ने जिस तरीके की चीज़ की है, इनके जैसे हज़ारों लोग, करोड़ों लोग होंगे इस दुनिया में जो ये चीज़ करते होंगे। और मुझे ये सच में लगता है कि लोग कहीं ना कहीं दूसरी फायदे के लिए ही दूसरी शादी करते हैं। इसमें एक बात जोड़नी है। दरअसल देखिए सर, इसमें होता क्या है, 4 दोस्त ही हैं अगर, तो चारों की अलग अलग सोच होगी, उन्हीं के साथ तालमेल बिठाना आपका प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। ऐसे में पत्नी तो हक के साथ रहेगी ना, जो भी रहेगी, 2 रहे 3 रहे, तो उन दोनों के बीच ये तालमेल बिठाना और उनकी ज़रूरत, उनके समय और उनकी मांग के हिसाब से आपका समान व्यवहार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यही चीज, हाँ, यही बात तो सर कोर्ट कह रही है कि समान व्यवहार, समान हक दोनों को, तीनों को, जितनी भी आप शादियां करते हैं, जितनी भी आपके यहाँ होती हैं शादियां, उसमें आपको समान व्यवहार रखना होगा, समान अधिकार देने होंगे, समान तरीके से हर किसी के साथ आपको रहना होगा, जो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। ये जो है, मैं वक्ता और हमारे साथियों से एक हम लोग जो सर्वे करते हैं, सर्वे कर लिया जाए कि क्या बहुविवाह का विकल्प आपके लिए खोला जाए, तो आप उसको स्वीकार करेंगे? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बहुविवाह का को लेकर जो ये बहस चल रही है उसमें संकट बहुत सारे हैं, और जो बात हम कह रहे थे कि अगर आपको विकल्प मिले तो भी क्या आप उसमें जा पाएंगे? जो जीवन की चुनौतियां हैं उसके बीच में ये फैसला बहुत आसान भी नहीं होता है शैलेंद्र जी। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। बहुविवाह तो देखिए, हमारी जो जिस तरह के पालन पोषण या ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, उसमें बहुविवाह के बारे में तो हम सोचना भी मुश्किल है मेरे लिए, कम से कम। क्योंकि बहुविवाह क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुविवाह क्यों? अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, आप शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर वहाँ कोई परेशानी है तो फिर अलग होने का रास्ता हमारे यहाँ खुला हुआ है। तो आप अलग होकर के जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ आप ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये बहुविवाह का विकल्प तो ये मेरी समझ से परे हुए है। ये जो बहुविवाह का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर हमने बहुत सारी चर्चाएं की। क्या बहुविवाह प्रथा को सीधे सीधे बंद कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। अगर ऐसा कोई विकल्प सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से लाया जाता है इस चीज़ को लेकर, तो करना भी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम महिलाओं से अगर इस बारे में पूछा जाए और उनसे उनकी टिप्पणी ली जाए तो वो ये कहेंगी कि 4 शादियां जो शरीयत में बताई गई हैं वो होनी चाहिए। क्योंकि हर औरत जो शादी करके जाती है वो चाहती है कि उसका हक अधिकार उसी का रहे, उसको किसी के साथ उसे बांटना ना पड़े। तो 4 शादियां तो बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ पर एक किसी का अफेयर हम सुनते हैं, मैं पर्सनली इस बात को बोलूंगी कि अगर किसी का भी अफेयर हम सुनते हैं या फिर बॉलीवुड में भी हम चीजों को देखते हैं तो यही सबसे पहले दिमाग में आता है कि आगे की परिस्थितियां क्या बनेंगी, क्या अब बात तलाक तक पहुंच जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि शादी 4 इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। ये जो है शादी 4 लफड़े 1000, ये जो आप ज़िंदगी में बहुत सारे यार दोस्तों की महफिल में भी आप सुनते होंगे, इसी चीज़ को हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये जो कुछ मुस्लिम युवकों में बहुविवाह को लेकर जो एक ऑप्शंस खोले गए हैं और जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं या जो अपना मनचाहा इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या ये चलन घटा है? मुझे तो लगता है घटा है। अभी जब भी मैं बहुत सारे मित्रों से बात करता हूं तो मुझे नहीं मिलते ऐसे लोग, रेयरली मिलते होंगे। और बहुत ज़्यादा आप जाएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, अगर आपके इलाके में आसपास अगर आपने कुछ देखा हो तो। ये जो बहुविवाह का विकल्प है, क्या साफ बंद कर देना चाहिए? देखिए, बंद तो हो ही जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मतलब ये छूट तकरीबन मेरे ख्याल से हिंदू धर्म में भी दी गई है। अगर वो अपनी पत्नी की मंजूरी से या उसके संतान नहीं होने की स्थिति में या उसके मानसिक रूप से किसी तरह की बीमारी की स्थिति में इस तरीके से एक व्यवस्था सैद्धांतिक तौर पे चल रही है कि उसमें पत्नी चाहे तो वो इजाज़त देती है। मुस्लिमों की बात की जाए तो
फिर वही बात कि वो वैकल्पिक व्यवस्था थी, उसको ज़रूरत बना दिया गया इसलिए कि अपने चरित्र को दागदार होने से बचाया जाए, उसे शादी का नाम दे दिया जाए। सीधी सीधी बात जो समझ में आती है। ये जो विकल्प है, आप इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। शालिनी, क्या बहुविवाह हाँ ना पूरे डिलीट कर दिया जाए, कंट्रोल डिलीट? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक के होते हुए मुझे नहीं लगता है कि दूसरी शादी करना चाहिए। जैसा कि आप सर ने भी बोला कि जब तक कोई बहुत बड़ा कारण ना हो, हिंदू धर्म में ही सर ऐसे मैंने कई फैमिलीज देखी जिसमें उनकी अगर वाइफ मर जाती है तो वो दूसरी शादी करते हैं या बच्चे की वजह से करते हैं। लेकिन इस तरीके का अगर ऑप्शन अगर आप देंगे तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये डेथ के बाद शादी, पुनर्विवाह, इसको लेकर तो बहुत सारे लोगों ने बहुत आंदोलन भी चलाया और ये तो इस समाज के सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है कि आप किसी महिला को या पुरुष को, आप जिंदगी थमती नहीं है, जिंदगी चलती है आगे। लेकिन बहुविवाह एक दूसरा संकट है। आप एक पत्नी के रहते अगर आप दूसरी पत्नी का विकल्प खोलते हैं तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। ह्यूमन बिहेवियर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसमें खास करके पति पत्नी जिसमें बहुत पजेसिव रिलेशनशिप होते हैं, बहुत आप ये शेयरिंग नहीं है कि आप बहुत आसानी से जो फिल्मों में होता है कि शेयर कर लिया, तो ये चीज़ें वैसी है नहीं। हाई कोर्ट की टिप्पणी के आलोक में ये जो चर्चा है उस पर आप अभी अपनी राय रखिए। और अगर आप ने देखा हो कुछ ऐसी घटना है जहाँ पर बहुविवाह की वजह से ज़िंदगी नर्क हो गई हो, ज़िंदगी में परेशानियाँ आई हों, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बात सिर्फ परेशानियों की नहीं है, परेशानी तो एक फैक्टर है, इसका एक पक्ष है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक पक्ष तो अपने हिसाब से 2, 3, 4 शादियाँ कर रहा होता है, दूसरे पक्ष का जो नेचुरल राइट है, जो उसका जो मूलभूत जो उसका अधिकार है, उसका हनन होता है उसका। तो ये मानवीय पक्ष भी इसका है। ये चीज और एक चीज कल्चर, देखिए कल्चर की बात है। देखिए समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। इसी हिंदुस्तान में हमने बहुत सारे राजाओं को देखा है, शाही परंपराओं में देखा है, कई शादियां देखी, कई रानियां, पटरानियां, ये सब हमने देखा है। लेकिन जो आज का युग है, जो हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान है, जो आज चांद पे जाने वाला हिंदुस्तान है, अंतरिक्ष में जाने वाला हिंदुस्तान है, वो जो है वो नए तरीके से सिर्फ विज्ञान को ही नहीं देखता है, आदमी के व्यवहार को भी देखता है। तो उसमें थोड़ी रिफाइनमेंट, कल्चर की बात हो रही थी सर। उसमें क्या है कि जैसे अपने हिंदुस्तान में पति जो है या पत्नी, वो अगर है तो वो सारी भूमिका निभाती है। एक पत्नी यानी आपकी माँ भी बनती है, बेटी भी बनती है, जब आपकी ज़रूरत होती है, संकट होता है। इस तरीके का एक कल्चर है अपने देश का, जिसमें पति पिता बन जाता है, उसकी सुरक्षा, हिफाजत और तमाम समीकरण। हाँ, ये शास्त्रों में बहुत सारी व्याख्याएं हैं, उस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम फोकस कर रहे हैं बहुविवाह को लेकर, बहुविवाह पर आपकी क्या राय है, आप जरूर शेयर कीजिए। देखिए, ये सिर्फ किसी एक मजहब का इशू नहीं है। जहाँ भी आप बहुविवाह के दलदल में फंसते हैं, कहीं भी, कई सारे हमारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर ये सुविधा दी गई है, जिसको हम ट्राइबल, इसमें भी बहुत सारे कल्चर्स हैं जिसमें हम दखल नहीं देते हैं। कई इसका एक अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन ये बहुविवाह कई मायनों में आपके कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन जाता है। आप जो भी राय रखते हैं कमेंट करके हमें बताइए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।